चलो चलो सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए माता रानी का प्रसाद खाने के लिए। बैठिए, बैठो। पतिदेव कहाँ चले गए तुम्हारे? अरे हाँ, एक्चुअली उनका तो कुल और गोत्र दोनों अलग है, ये प्रसाद तो ले नहीं सकते। हाँ रागिनी बहन, आप भी बैठिए। बैठो। अरे लेकिन निशी का तीसरा भाई कहाँ है? हाँ, एक सेकेंड, मैं लेके आता हूँ। चलो अब माताजी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। एक मिनट। आइए नानी, माताजी का प्रसाद खाते। हाँ हाँ चलो, माता रानी की जय। बेटा नचिकेत, प्रसाद में तुम्हारा पसंद की खीर बनी है ना? हाँ नानी, आप अभी भी मेरी पसंद नहीं बोली। मैं तुम्हें नहीं भूली तो तुम्हारी पसंद कैसे भूलूंगी? लो नानी, आपका मीठा पान। जीते रहो बेटा, एक तुम ही तो हो, मेरी हर पसंद याद रखते हो। खुश रहो बेटा। बेटा तुम मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे हो। क्या करूं, मुझे तो उससे आदत हो गई है। बेटा मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हमेशा मेरे साथ रहना। हमेशा आपके साथ रहूंगा। अभी आप आराम करो। चलिए। रानी, खाओ। आप शुरू करिए। क्या हो, खाओ। जरा जगह बना। हटो 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 थोड़ा हटो। अरे जगह तो बनाओ। मैंने सोचा आज एक ही प्लेट से खाना खाते। नहीं नहीं, क्यों? तुम्हारी और मेरी स्पीड मैच नहीं करती। तुम इतनी जल्दी खाते हो, मैं भूखी रह जाती हूँ। अरे तो मैं धीरे धीरे खाऊंगा तुम्हारी स्पीड से। तो पॉइंट साथ में खाना खाना।
क्या बेटा तुम्हें बनाया? तुम्हारे हाथ की कुकिंग का टेस्ट जानता हूं। डॉक्टर अमन, अरे आप यहाँ हैं, आप अंदर नहीं हैं? नहीं, वो मैं थोड़ा जरा। यू वेरी स्वीट। आपको मानना पड़ेगा। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपका दिल बहुत बड़ा है डॉक्टर अमन। मतलब वहाँ आपकी वाइफ अपने एक्स हस्बैंड के साथ एक ही थाली में खाना खा रही है और आप बस बाहर चले आए क्योंकि शायद आपको बुरा लगा, और आप बस देखिए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। बुरा लगा ना आपको? नहीं नहीं? हाँ, नहीं। अब इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? जस्ट फॉर्मेलिटी। उनका कुल गोत्र एक है, निशी से मैच करता है, तो वो लोग राइट। हाँ, मतलब वो कुल और गोत्र वाली बात तो मेरे समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि रागिनी ने कम से कम आपको पूछ तो लेना चाहिए था, क्योंकि रागिनी ने आपको देखा इस तरह से जब आप बाहर चले आए, लेकिन आपको रोका नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ। एंड और बात पूछो इफ यू डोंट माइंड, रागिनी निशी के ससुराल वालों से आपको इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करती? मतलब कि आप उसके पति हैं, उसमें उन लोगों को क्या बुरा लगेगा? बट शी इज नॉट डूइंग दैट, इट्स एन इंसल्ट, राइट? आपको बुरा तो लगता ही होगा। नहीं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अब साथ में बैठने से या खाना खाने से कोई हस्बैंड प्रूव नहीं हो जाता। यू आर सो करेक्ट। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती ये सब बातें? मतलब एक साथ एक थाली में खाना खाने से थोड़ी ना कोई हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। एक साथ चेंजिंग रूम में लॉक होने से व्हाट डू यू थिंक तब साबित हो जाएंगे? अब कहना क्या चाह रही है? कि अरे हाँ, नील और रागिनी अभी चेंजिंग रूम में एक साथ बंद थे। क्योंकि हाँ, आपको कैसे पता होगा? क्योंकि जब दरवाजा खुला तभी रागिनी अकेली बाहर आई ना, और आप सब चले गए। उसके बाद मेरा भाई अंदर छुप के बैठा हुआ था, वो बाहर निकला, मैंने पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के साथ चेंजिंग रूम में काफी देर तक अकेले लॉक्ड थे। मतलब आपकी वाइफ अपने एक्स हस्बैंड के साथ एक रूम में लॉक थी। ये सुनने के बाद भी आपको इनसिक्योर फील नहीं होगा? मुझे तो लगता है कि आप इनसिक्योर फील कर रही है अपने भाई को लेकर। आपको लगता है कि कहीं वो फिसल न जाए, बट डोंट वरी, अगर वो फिसल भी गया ना तो रागिनी उसको उसकी लिमिट बता देगी। एक्चुअली मैं ये भूल गई थी कि मैं किससे बात कर रही हूँ। आप अपनी वाइफ रागिनी की तारीफ करें, उस पर विश्वास करें, जो मन चाहे करें, लेकिन एक बात आप अपनी वाइफ से जरूर कहिएगा मेरी तरफ से, और आप भी ध्यान में रखिएगा, रागिनी से कहिएगा कि मेरे भाई नील से दूर रहे। अगर मेरे भाई की जिंदगी रागिनी से अफेक्ट हो गई ना तो रागिनी के लिए बहुत बुरा होगा डॉक्टर अमन। And this time I'm damn serious. वो कितना कुछ सुना के गई आपको, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? छोड़ो ना रागिनी, इतना इम्पोर्टेंस मत दो। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके सर, आप चलिए मेरे साथ। आज के बाद अपने हस्बैंड की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कुछ कहते नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग जैसे चाहो इन्हें ट्रीट करो। रागिनी एक मिनट, बरसने से पहले ये तो बता दो कि आग कहाँ लगी है, हुआ क्या है? ये सवाल मुझसे नहीं, जाकर अपनी बहन से पूछो। देखो नचिकेत, डॉक्टर अमन जैसे भी हैं, कंफ्यूज रहते हैं, हर छोटी छोटी बात मुझसे पूछ कर करते हैं, मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, मेरा पल्लू पकड़कर चलते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे हस्बैंड हैं। हम लोग हमारी लाइफ कैसे जिएंगे, हमारा रिश्ता कैसे होगा, ये हम तय करेंगे, तुम या तुम्हारी बहन नहीं। रागिनी छोड़ो ना ये सब। नहीं सर, आज मैं इन्हें एक और बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि ये जिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी कर रहे हैं वो हॉस्पिटल आपका है, आप उसके मालिक हैं। कम से कम इस नाते तो इन्हें आपकी रिस्पेक्ट करनी ही होगी। आप इनकी सारी बातें चुपचाप सुन लेते हैं और ये लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते रहते हैं। और सब रही बात मेरी, तो आप मेरे लिए क्या है, कैसे है,
आपका और मेरा रिश्ता क्या है, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मेरे अकेलेपन में हर मोड़ पे आपने मेरा साथ दिया है। जब ये लोग अपनी जिंदगी जीने में दंग थे, तब आपने मुझे सपोर्ट किया है। मेरी हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम में आपने मेरी मदद की है, मुझे सपोर्ट दिया है। और बदले में आपने कभी कुछ नहीं मांगा। सब बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के किसी के लिए इतना कुछ करना, ये बात इतनी आसान नहीं होती। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन ये बात ये लोग कभी समझेंगे ही नहीं, क्योंकि इनमें उतनी समझ ही नहीं है। लेकिन जिस इंसान की वजह से आज मैं सर उठाकर जी पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, उसकी कोई बेइज्जती करे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। नचिकेत, मैं तुम्हारी बहन के साथ उलझना नहीं चाहती, इसीलिए अच्छा होगा अगर तुम ये बात उसे अच्छी तरह से समझा दो और तुम खुद भी समझ लो कि आज के बाद डॉक्टर अमन की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई वोंट टॉलरेट इट। चलिए सर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पैम? मैं समझी नहीं। नहीं समझा तो मैं नहीं समझा पैम कि जब मैंने तुमसे कहा था कि उस कमरे में मेरा और रागिनी का बंद होना महज एक इत्तेफाक है, तो क्या जरूरत थी तुम्हें बात का पतंगड़ बनाने की? पहले जाकर तुमने निवेदिता के कान भरे, फिर जाकर डॉक्टर अमन को उकसाया। क्यों? चुगली की रागिनी ने, उसने बताया। नहीं, चुगली की नहीं की, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। हाँ, रागिनी ने मुझे आकर बताया, लेकिन क्या उसके बताने से सच बदल जाएगा? तुमने जो किया है वो मिट जाएगा? क्या होगा? मैंने ना डॉक्टर अमन को सिर्फ आईना दिखाने की कोशिश की। जो मैंने देखा वो मैंने जाके उनसे कहा, बस। उसमें इतना क्यों उनसे कहने की क्या जरूरत है? उनके साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है डॉक्टर अमन ने तुम्हारा? क्या जरूरत है उसको हमेशा नीचा दिखाने की? तुम क्यों इतना उसकी साइड ले रहे हो? मतलब तुम्हें क्या तकलीफ? लूंगा क्योंकि डॉक्टर अमन रागिनी के पति है, और ऐसा करने से रागिनी को जब रागिनी को बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा, तकलीफ होगी मुझे। ओके, नाउ आई गेट इट। यू गेट इट कि 15 साल से हम दोनों अलग हैं, लेकिन एक समय था पैम जब हम पति पत्नी थे, और उस रिश्ते की इज्जत हम आज भी करते हैं। तो अब क्या जाके माफी मांगोगे उससे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पैम। तुमने जो किया है उसकी माफी तुम जाकर मांगोगे। You really think मैं रागिनी से माफी मांगूंगी? सपने में भी नहीं, सपने में भी नहीं। अरे देख देख, ये वही आदमी है ना जिसके बारे में किट्टी बात कर रही थी? हाँ, ये वही है। कभी सवेरे जल्दी आता है और कभी आधी रात को आ धमकता है। कुछ भी कहो यार, मालदार पार्टी लगती है। रागिनी की तो लॉटरी लग गई। अरे वो जो भी हो, हमारे सोसाइटी में इस तरह का नाटक नहीं चलेगा। हम अभी चलकर चेयरमैन साहब से बात करते हैं। आज तो आर या पार फैसला होकर रहेगा। रागिनी ताई, मेरी तो सारी पैकिंग हो गई है। 4 नई नौवारी साड़ियां ले ली है, गले में लक्ष्मी हार, हाथ में वाकी, नाक में नथ भी ले ही लेती है। और गजरे का क्या करने का? उधर गजरा तो मिलेगा ना। मैं देखती हूँ, रुको। हाँ। गुड मॉर्निंग। आओ, कॉफी पियोगे? नहीं, डॉक्टर अमन को बुला देना जरा, कुछ बातें करनी है। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग सनिता। वो डॉक्टर अमन अभी घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? सुबह सुबह कहाँ के? कहीं
पजामा पहन के हॉस्पिटल तो नहीं चले गए? जॉगिंग करने गए। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। साहब को भेजू? आप अंदर आइए। काय? सनीता, आप जरा डॉक्टर अमन को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि वो जहाँ हैं जैसे हैं तुरंत यहाँ आ जाए। अमन सर को आप इधर काय को बुला रही है? सनीता, आप वो सब छोड़िए, आप बस डॉक्टर अमन को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि डॉक्टर नील उनसे मिलने यहाँ आए हैं, हमारे घर। नील साहेब अमन सर को मिलने के लिए उनके घर काय को नहीं गई, इधर काय को आए? सनीता, क्योंकि डॉक्टर नील समझते हैं कि डॉक्टर अमन और मैं पति पत्नी है। अरे देवा, पति, मगर वो ऐसा काय को समझते हैं? हाँ, ऐसा क्यों लगता है? मैं आप लोगों को ये सब बाद में समझाती हूँ, अभी वक्त नहीं है। आप बस अभी डॉक्टर अमन को फोन करके यहाँ बुलाइए, मैं नहाने जा रही हूँ। और हाँ, उनसे कहिए कि ट्रैक सूट पहन कर आए। जॉगिंग सूट? हाँ हाँ। पर रागिनी ताई। हेलो, हाँ सनी भाई, गुड मॉर्निंग। अरे मॉर्निंग वार्निंग छोड़ो, मेरे को आप एक बात बताओ, आप किधर हो अभी? मैं घर पे हूँ, हॉस्पिटल के लिए रेडी हो रहा हूँ। क्यों? अरे वो सब छोड़ो, पहले अपने कपड़े उतारो। क्या बोल रही है आप? अरे आपका दिमाग है ना किधर किधर चलता है। मेरा मतलब है हॉस्पिटल के कपड़े उतारो और जॉगिंग सूट पहनकर हमारे घर पे आओ तुरंत। क्यों? साहिब आपका वेट कर रहे हैं। साहब? You mean डॉक्टर नील? हाँ हाँ वही, उनको आपको मिलने का है अर्जेंटली, इधर हमारे घर पे। अरे यार, ये आदमी मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारा, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझे। अब वो सब मेरे को नहीं मालूम है, वो सब आप उन्हीं से पूछ लेना, लेकिन अब जल्दी से हमारे घर पे आओ, जॉगिंग सूट पहन कर आओ। मैं बिल्डिंग के नीचे आपका वेट कर रही है, ठीक है ना? याद रखना, जॉगिंग सूट पहनकर। हाँ माँ मैं निकल रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए यार, दे दो, वो डायग्राम बुक चाहिए मुझे। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग आरफ। कहाँ जा रहा है? क्लासेस? हाँ। पर कल निशी की शादी के लिए निकलना है, तैयारियां नहीं करनी तुझे? अब वो आपको माँ का तो पता है ना, अगर एक भी क्लास मिस हो जाए ना तो और वैसे देखा जाए तो ठीक भी है, अगले 5 दिन तो पढ़ाई होने से रही और 2 हफ्ते बाद तो मेरे एग्जाम्स भी शुरू होने वाले। अब मुझे मैथ्स की बहुत टेंशन हो रही है, मैं मैथ्स में वीक हूँ ना। मैथ्स में वीक है? डेफिनेटली तो अपनी माँ पे गया होगा, क्योंकि मेरे लिए तो हमेशा मैथ्स एकदम हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, 90-95 से कभी कम नहीं आया। हाँ, पहले शुरुआत में थोड़ा वीक था, फिर बाबूजी बैठकर समझाया करते थे एक एक प्रॉब्लम छोटी छोटी सी, तो उसके बाद बस मार्क्स आना शुरू। बट मेरे पास तो मेरे पापा थे नहीं ना सिखाने के लिए। आरव, तुमने नाश्ता किया? नहीं माँ, मैं रास्ते में कर लूंगा, बहुत लेट हो गया मुझे। आरव, मुझे पैसे चाहिए था। मैं देती हूँ, 1 मिनट। क्यों? आप हो, इसका क्या फर्क पड़ता? 500 नहीं, 100 दो। खुले नहीं है मेरे पास इस समय। मैं ले, तू लौटा देना, ले रख ले, लौटा देना बाद में। जा जा, मुंह क्या देख रहा, जा। थैंक्स। सनीता, हाँ, वो डॉक्टर नील अभी भी ऊपर है? हाँ, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। क्या करूं मैं इस आदमी का? आपने और रागिनी ताई ने शादी जो कर ली है? हमने कौन सी शादी की? नहीं की। नहीं की। तो झूठ काय को बोला? मैंने झूठ बोला, रागिनी ने झूठ बोला, वो भी डॉक्टर नील की वजह। ये सब छोड़िए ना, मैं अभी ऊपर जाता हूँ और आज का चैप्टर निपटाता हूँ। 1 मिनट। अरे ये क्या कर रही है? अरे अब 1-1.5 घंटा जॉगिंग करने के बाद इतना पसीना तो आएगा ही ना। हाँ। चल चल चल। मैं ना लिफ्ट से जाती है, आप सीढ़ी से आना। क्यों 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 क्यों? अरे एक्सरसाइज करने के बाद इंसान की ऐसे सांस फूलती है ना। जल्दी आना। तो मैं ऑलरेडी अंडरवेट हूँ और ऊपर से रागिनी और डॉक्टर नील के चक्कर में मैं मिस्टर इंडिया बनने वाला हूँ। अमन
अमन सर आ गए, जॉगिंग करके आ गए। आ गए। आइए डॉक्टर अमन, बड़ी लंबी जॉगिंग की आज आपने। नहीं, आज तो उल्टा जल्दी आ गए। हाँ, अरे रोज तो 2-3 घंटे जॉगिंग करते हैं, रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन इनकी जॉगिंग खत्म नहीं होती है। अरे देवा, मैं भी क्या यहाँ बोल रही है, मेरे को तो नाश्ता बनाने का है ना अमन सर के लिए। अमन सर क्या खाएंगे नाश्ते में? आपकी पसंद का नाश्ता बनाऊं या रागिनी ताई की पसंद का नाश्ता बनाऊं? एक काम करती हूँ ना, मैं दोनों की पसंद का नाश्ता बनाती हूँ। सानी ताई, हाँ? आप जरा यहाँ आइए, किचन का देखिए। अच्छा, किचन में जाती है, नाश्ता बनाती है। हाँ? हाँ डॉक्टर नील, आज सुबह सुबह मेरे घर पे क्या हुआ? एक्चुअली डॉक्टर अमन, बात यह थी कि मैम ने आपको बुरा भला कहा, जिस तरह से आपसे बात की। अरे नहीं डॉक्टर नील, सॉरी वॉरी कहने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। सो उन्हें अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। वैसे भी सॉरी बोलने की आदत नहीं है इन्हें। अगर ये आदत लग जाएगी तो दैट विल बी नाइस। नहीं रागिनी, मैं ये सॉरी वॉरी में बिलीव नहीं करता हूँ, और वैसे भी कल जो भी हुआ मैं भूल चुका हूँ। आप भी भूल जाइए डॉक्टर। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू एक्चुअली, लेकिन कुछ बातें भी करनी थी। और क्यों ना मैं आपको कॉफी पिलाने ले चलूँ फिर हॉस्पिटल में? हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। मतलब आप ऐसे सजन है, हॉस्पिटल जाएंगे तो कभी पजामे में? नहीं, कपड़े बदलने पड़ेंगे ना। नहा भी ले तो अच्छा रहेगा। हाँ, नहाना भी बाकी है। करेक्ट। तो आप चलिए ना, मैं बाद में आता हूँ। नहीं, मुझे और कोई काम तो है नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। नहाने में बहुत वक्त लगता है डॉक्टर। अरे कोई बात नहीं, मैं इंतजार। आर यू श्योर? या नो प्रॉब्लम। मैडम, सोसाइटी के चेयरमैन ने अर्जेंट मीटिंग रखी है, आपको नीचे बुलाया। अरे नहीं रागिनी, तुम अभी मीटिंग में कैसे जा सकती हो? अभी तो मेरा नहाना भी बाकी है। तुम जब आप रागिनी के बिना नहाते नहीं? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अमन यार, कितनी बार नहाएगा दिन में? और चलो ना भी लिया तो पहनेगा क्या? मेरे तो कपड़े भी नहीं है। सब मैं अभी जाकर आती हूँ, आप नहा लीजिए तो। हाँ, मैं नहा लेता हूँ। चलिए। आप वेट कीजिए, मैं आता हूँ। I'm waiting. आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, इस साल मैं सेक्रेटरी नहीं बन पाऊंगी। आप प्लीज किसी और को। आपको यहाँ पोस्ट ऑफर करने के लिए नहीं बुलाया है। ये नोटिस पढ़िए। नोटिस? आपको 1 महीने के अंदर ये घर खाली करना होगा। आप चाहें तो इसे बेच भी सकती हैं, या तो किराए पर भी दे सकती हैं, मगर अब आप यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन हुआ क्या है? आखिर मैंने किया क्या है सर? मैडम, आपका चाल चलन अच्छा नहीं था। मल्होत्रा जी ने वैसे कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि जिस तरीके के आदमी आपके घर आते जाते रहते हैं, उसे देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि आज से पहले डॉक्टर अमन आपके घर आया जाया करते थे। आपने कहा वो आपके बॉस हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, हमने मान लिया। लेकिन अब तो ये दूसरा आदमी भी आने जाने लग गया। किटी ने खुद उन्हें ओ ना जी ना, वो तो मैंने गलत समझ लिया था, इसमें रागिनी जी की कोई गलती नहीं है। अब तो आप यही कहेंगी ना, रागिनी ने आपकी बेटी का इलाज करवाया, उसकी जान बचाई है। लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं है, जो गलत है सो गलत है। ओ जी, तुसी किस तरह की गल्ला कर रहे हो? तुसी ना रागिनी जी को एकदम गलत समझ रहे हो। वो जो दूसरे आदमी आते हैं ना, वो तो हम आपसे नहीं, रागिनी जी से सुनना चाहते हैं। बताइए मैडम, वो कौन है जो आपके घर आते हैं? या तो जवाब दीजिए या फिर घर खाली कीजिए। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।